एक लोहार ने सिर्फ समुद्र के देवता पोसाइडन की कहानियों के आधार पर 1000 साल पुराने ठंडे सामने कमजोर इंसान कुछ नहीं कर पाए। पूरा अटलांटिस किंगडम एक पल में समुद्र में डूब गया। लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ लोगों को पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी मिली। कुछ लोग समुद्र में रहने के लिए और बेहतर बन गए, जबकि कुछ लोग बदलकर डरावने समुद्री जीव बन गए। किंग को लगा कि ये सब उनके लालच की वजह से हुआ था, इसलिए खुद को सजा देने के लिए उन्होंने त्रिशूल के साथ एक अनजान वीरान जगह पर खुद को सबसे अलग कर लिया। अटलांटिस ने अपना लीडर खो दिया और सारे कबीले बिखर गए। हर तरफ अफरात फरी मच गई। जल्द ही समय 1985 में आ गया। एक तूफानी रात में लाइट हाउस के केयरटेकर को एक औरत मिली जो लहरों से बहकर किनारे पर आ गई थी। उसके कपड़े अजीब थे, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी लग रही थी। अकेले रह रहे टॉम ने फौरन उसकी मदद की। वो उस औरत को अपने कमरे में ले आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, घर का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ और लाइट चली गई। औरत शायद अभी जमीन के माहौल में ढल नहीं पाई थी और उसने कई बार पानी उगलने के बाद डरकर टॉम का गला पकड़ लिया। जैसे ही आदमी ने कुछ समझाने की कोशिश की, डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो गया और टीवी पर समुद्र के नीचे के सीन चलने लगे। औरत ने कुछ नहीं कहा और अपना त्रिशूल उठाकर स्क्रीन को तोड़ दिया, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से उसका घाव खुल गया और दर्द के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसकी कमर का घाव किसी ने अच्छी तरह से बांध दिया है। जाहिर है कल उसे बचाने वाले आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था और डाल लिया। टॉम ने उसे शांत करते हुए प्यार से सिखाया कि टी कैसे पीते हैं। तब जाकर औरत के चेहरे पर एक रिलैक्स वाली मुस्कान आई। कुछ बातचीत के बाद टॉम को पता चला कि वो औरत समुद्र के नीचे की दुनिया अटलांटिस की क्वीन है। अपने पिता की तय की हुई पॉलिटिकल शादी से बचने के लिए वो इंसानी दुनिया में आ गई थी, लेकिन इसी वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनकी एक अलग ही लव स्टोरी शुरू हुई। कुछ समय बाद मिक्स ब्लड आर्थर का जन्म हुआ। उन्हें लगा था कि वे तीनों एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ साल बाद एक जोरदार आवाज ने उनकी शांति भंग कर दी। क्वीन अटलाना समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने फौरन अपने पति से बेटे को छिपाने को कहा। लेकिन तभी खास कपड़े पहने समुद्र के सोल्जर्स अंदर घुस आए। वे किंग के ऑर्डर पर प्रिंसेस को शादी के लिए वापस ले जाने आए थे। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए क्वीन को उन सोल्जर्स को हटाना था जो जानते थे कि उन्होंने एक फैमिली बना ली है। टॉम ने ये देखकर अटलाना को त्रिशूल फेंका। समुद्र के देवता की पावर उनकी पूरी बॉडी में फैल गई। क्वीन ने फुर्ती से उन हमला करने वाले दुश्मनों को संभाल लिया। हालांकि खतरा टल गया था, लेकिन क्वीन अपने पिता को जानती थी। अगर वो चुपचाप अटलांटिस वापस नहीं गई तो अगली बार अपने बेटे को बिना किसी परेशानी के बड़ा होने देने के लिए अटलाना को दर्द के साथ अपने पति को अलविदा कहना पड़ा। उन्होंने अपने पिता से बात करने के लिए वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने और टॉम ने वादा किया कि एक न एक दिन वो इस घाट पर जरूर वापस आएंगी और उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताएंगी। पलक झपकते ही 5 साल और बीत गए। आर्थर, जिसकी रगों में समुद्र के लोगों का खून था, धीरे धीरे अपनी खास एबिलिटीज दिखाने लगा। वो न सिर्फ मछलियों से बात कर सकता था, बल्कि जब उसकी सुनहरी आंखें खुलती तो वो समुद्र की आर्मी को भी कमांड कर सकता था। पानी में जाते ही आर्थर ये देखकर हैरान रह गया कि वो न सिर्फ आजादी से सांस ले सकता है, बल्कि पानी के अंदर बोल भी सकता है। उसकी माँ के खून की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंड और प्रेशर सह सकती थी और उन सुनहरी आंखों का असली काम आर्थर को अंधेरे में छिपे हुए सभी जीवों को देखने में मदद करना था। विक्टर की अच्छी ट्रेनिंग से आर्थर की एबिलिटीज दिन ब दिन बढ़ती गई, पर जब भी वो पूछता कि वो अपनी माँ से कब मिल सकता है, विक्टर हमेशा टालमटोल करता और कहता कि पहले उसे अपनी परीक्षा पूरी करनी होगी। आखिर एक दिन आर्थर विक्टर की उस कभी न खत्म होने वाली परीक्षा से तंग आ गया। उसने ये भी सवाल किया कि क्या उसकी माँ को उसकी परवाह भी है। ये देखकर कि अब वो छिपा नहीं सकता, विक्टर ने सच बता दिया। असल में जब उसकी माँ अटलांटिस वापस गई तो उन्हें जबरदस्ती किंग से शादी करनी पड़ी और उनका एक दूसरा बेटा हुआ। और लेकिन कुछ समय बाद किंग को जमीन पर आर्थर अपने नाजायज बेटे के बारे में पता चल गया। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने सजा के तौर पर क्वीन को सीडो कबीले को सौंपने का हुक्म दिया। इसी वजह से एक करीबी दोस्त होने के नाते विक्टर आर्थर को दिन रात ट्रेन करता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन वह अटलांटिस लौटकर अपनी माँ के लिए इंसाफ हासिल करेगा। लेकिन आर्थर के उस रहस्यमयी समुद्री दुनिया में कदम रखने से पहले ही माँ के प्यार से महरूम ऑर्म ने हर चीज का इल्जाम जमीन के लोगों और आर्थर पर डाल दिया। गद्दी संभालने के पहले ही दिन उसने बाकी कबीलों के साथ मिलकर जमीन पर पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया।